दोस्तों अब इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर इंडिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है, जिसे देखकर जियो और एयरटेल की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दोस्तों केवल इतना ही नहीं कि आप जानते हैं कि जियो ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इलॉन मस्क को उनकी कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस न मिले, लेकिन अब इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए स्टारलिंक कंपनी को भारत सरकार से परमिशन मिल चुकी है। और अब तो आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स में भी ये खबरें आने लगी है कि अब स्टारलिंक को भारत सरकार से परमिशन मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आखिर इतने लंबे समय से यानी कि लगभग 2 से 3 सालों तक स्टारलिंक को भारत सरकार ने परमिशन क्यों नहीं दी थी, और अब ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से स्टारलिंक कंपनी को भारत सरकार ने परमिशन दे दी है, और वो भी तब जब एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज ने अचानक से अपने प्लान्स महंगे कर दिए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। एक्चुअली दोस्तों स्टारलिंक को इंडिया में परमिशन दिलाने के लिए रतन टाटा जी का अहम रोल रहा है, और अगर दोस्तों स्टारलिंक बीएसएनएल और टाटा साथ मिलकर काम करते हैं तो ये इनकी सर्विस इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है कि इनको इंडिया के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किसी भी टावर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कंपनीज डायरेक्टली सैटेलाइट की हेल्प से इंटरनेट को इंडिया के हर एक कोने तक अवेलेबल करवा सकेंगे, जो कि जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में बिल्कुल सस्ता होगा। और दोस्तों मुकेश अंबानी को भी स्टारलिंक बीएसएनएल और टाटा की इन बातों का पता लग चुका है, और वो भी अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब उनके लिए सबसे परेशानी की बात तो ये है कि उनके पास स्पेसएक्स जैसी कंपनी नहीं है जो कि हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज सके। अब दोस्तों पूरी डेवलपमेंट और जानकारी लेने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, और हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही काम हो पा रहा है, जिसमें इंटरनेट सबसे मेन है, क्योंकि अब इंटरनेट 300 MBPS की स्पीड से सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका की टेस्ला मोटर्स के CEO यानी कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर इसी अगस्त या सितंबर से पूरे भारत के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। दोस्तों आज के समय में इंटरनेट एक बेसिक नेसेसरी बन चुकी है, फिर चाहे वो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो या फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का काम, इन सभी के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की बेहद जरूरत है। और इसी बीच जियो और एयरटेल ने अपनी सेवाओं के दाम हद से ज्यादा बढ़ा दिए हैं। दोस्तों इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने दुनिया के इतिहास में पहली बार वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी सोच रखने की वजह से कई बड़े बड़े अरबपति कंगाल हो गए। दोस्तों जुलाई महीने में दैनिक भास्कर के अनुसार लगभग 2 करोड़ लोगों ने जियो और एयरटेल को छोड़ दिया है। वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन चुकी है। दोस्तों बीएसएनएल और स्टारलिंक के जरिए भारत के दूर के इलाकों तक भी इंटरनेट पहुंचाना बेहद सस्ता और आसान हो जाएगा। इलॉन मस्क की स्टारलिंक ने ये सर्विसेज कई इलाकों में पहले ही शुरू कर रखी हैं। फिलहाल ऐसे इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच मुश्किल दिखाई देती है, वहां अगर स्टारलिंक मौजूद है तो इंटरनेट की कीमत ज्यादा नहीं होगी। दरअसल इलॉन मस्क की ये पहल भारत के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ इंटरनेट को अच्छे से पहुँचा पाना बहुत ही मुश्किल है, फिर चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर दूर दूर बसे हुए रेतीले कस्बे। और साथ ही भारत सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमता भी जानता है और इसमें आगे भी बढ़ रहा है। और दोस्तों ये कोई पहला मौका नहीं है जब इलॉन मस्क स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इलॉन मस्क ने साल 2021 में ये कोशिश की थी, और इलॉन मस्क ने इस सर्विस के लिए बुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन सरकार से मंजूरी न मिलने की वजह से इन्हें स्टार्ट की हुई बुकिंग को भी कैंसिल करना पड़ा था। हालांकि अभी भी इलॉन मस्क की भारत में एंट्री की वजह से भारत में काम कर रही टेलीकॉम कंपनियां नाराज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपनी नॉर्मल सी सर्विसेज देकर भी भारत के लोगों से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, क्योंकि भारतीय यूजर्स के पास कोई और अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। दोस्तों स्टारलिंक की एंट्री के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क का मुकाबला अब एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी से होने वाला है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। स्टारलिंक को साल 2019 में शुरू किया गया था, और अभी ये दुनिया भर में 56 से भी ज्यादा देशों में सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज ऑफर करती है। स्टारलिंक के भारत आने से देश में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही तेज हो सकती है, और कंपनी 300 से भी ज्यादा MBPS की स्पीड का दावा करती है। हालांकि सभी जगह इतनी स्पीड नहीं है। दोस्तों भारत में स्टारलिंक की एंट्री से देश के इंटरनेट इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और ना ही इन्हें जमीन पर टावर का कोई जाल बिछाना पड़ेगा, और ना ही फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तरह तार फैलाना होगा। इलॉन मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक के लाइसेंस एप्लीकेशन पर प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अब तो सरकार भी बस इससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं की पड़ताल कर रही है। और अब इलॉन मस्क को पूरी तरह से क्लियरेंस मिलने के बाद जियो और एयरटेल की मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं, और भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे सस्ते में लॉन्च किया जा सकता है, जिससे जियो और एयरटेल की टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। वैसे तो स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस काफी सस्ती होती है, लेकिन भारत में इसे और भी सस्ते में लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। और अगर जियो एयरटेल और इन्हीं के जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को स्टारलिंक को भारी टक्कर देनी होगी तो इन्हें अपने प्लान्स को काफी हद तक कम करना होगा, और साथ में ही इंटरनेट की हाई स्पीड कस्टमर सर्विसेज जैसे सर्विस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। बाकी दोस्तों आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और
साथ ही आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों ये सभी बातें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सोनी सब चैनल का अब डाउनफॉल क्यों हो रहा है? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।